बेटी को बेटी ही रहने दो। मिस्टर विक्रम वर्मा पिछले 10 सालों से अपने बड़े से मकान में अपनी बेटी के साथ हंसी खुशी रह रहे थे। उनकी उम्र 60 को पार कर चुकी थी और बेटी तनु अब 26 की होने को थी। उम्र को ध्यान में रखते हुए बेटी ने उनका सारा कामकाज अपने कंधों पर ले लिया था। तनु अपने हर काम में बहुत अच्छी थी, जितने अच्छे से वे अपने पापा, घर और उनके कारोबार का ध्यान रखती थी, कोई और शायद ही रख पाता। अगर विक्रम जी को कोई बेटा होता तो वो अभी नहीं। इन बाप बेटी का रिश्ता बहुत ही प्यारा था। बिना पापा के तनु को नहीं चलता और बिना तनु के उसके पापा का किसी काम में मन नहीं लगता। कभी कभी ऐसा लगता जैसे विक्रम जी तनु के पापा नहीं, उसके बेटे हैं। तनु की हरकतें ही कुछ ऐसी थी। पापा को सुबह जल्दी उठाकर जबरदस्ती वॉकिंग के लिए भेजना हो या उन्हें दवाई देनी हो, पापा भी कुछ कम नहीं थे। जब जब तनु उन्हें दवाई खाने के लिए देती तो आधी दवाई खाते और आधी छुपा लेते, लेकिन तनु की नज़रों से बच नहीं पाते। फिर वह उनके सामने खड़ी होकर सारी दवाई उन्हें ज़बरदस्ती खिलाती। रात को तनु के सोने के बाद चुपके से किचन में जाकर फ्रिज से मिठाई चुरा कर खाना। पापा की ऐसी शरारतें भी तनु पकड़ लेती थी। पकड़े जाने पर पापा पानी पीने का बहाना करते, लेकिन तनु उनको समझाती कि मिठाई आपके लिए हानिकारक है। पापा को याद दिलाती कि पिछली बार उनका शुगर लेवल कितना बढ़ गया था। अपने ही घर में अब मैं मिठाई भी नहीं खा सकता। बड़बड़ाते हुए, नाराज होने की एक्टिंग करते हुए पापा किचन से चले जाते। फिर तनु उन्हें मनाने के लिए एक मिठाई का टुकड़ा पापा के पास लेकर जाती और फिर वो दोनों उसे आधा आधा बांट कर खाते। दोनों के चेहरे पर बड़ी स्माइल आ जाती। बस ऐसे ही दोनों की ज़िंदगी हंसी खुशी कट रही थी। उनका घर बहुत बड़ा था, उसमें कई कमरे थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि एक किराएदार रख लिया जाए। पैसों के लिए नहीं, लेकिन तनु के ऑफिस जाने के बाद अकेले रह रहे विक्रम जी को थोड़ा सा ही सही किसी का साथ मिल जाए, इसलिए जल्दी ही उनको एक किराएदार भी मिल गया। उनका नाम तरुण वर्मा था। उम्र उनकी 50-51 की होगी। एग्रीमेंट पेपर बनाने के दौरान पहली बार वह विक्रम जी और तनु से मिले। उन्हें दोनों से मिलकर काफ़ी अच्छा लगा और अब तरुण वर्मा अपनी बीवी के साथ विक्रम जी के घर पर किराएदार के तौर पर रहने लगे। थोड़े दिन ही बीते थे, लेकिन तरुण वर्मा विक्रम जी से अच्छी तरह घुल मिल गए थे। वह दोनों सुबह सुबह अब साथ में ही वॉकिंग के लिए जाया करते थे। एक सुबह वॉकिंग के दौरान तरुण वर्मा ने कहा कि आप और तनु अकेले ही रहते हैं, आपको तो काफ़ी कुछ मैनेज करना पड़ता होगा। आप कैसे सब इतने अच्छे से संभाल लेते हैं? अजी मैनेज क्या करना है, मेरी होशियार बेटी के लिए यह कुछ भी नहीं है। तनु सब इतने अच्छे से संभाल लेती है कि मुझे किसी बात की कोई चिंता ही नहीं है, विक्रम जी ने मुस्कुराते हुए कहा और बात बदलने के लिए उनसे पूछा, खैर वो सब जाने दीजिए, आपके कितने बच्चे हैं? तरुण वर्मा ने छाती चौड़ी करते हुए कहा, मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों ही लड़के हैं और दोनों ही दुबई में रहते हैं। विक्रम जी को लगा जैसे तरुण वर्मा उन्हें ताना मार रहे हो, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा और वो जॉगिंग करके अपने घर लौट आए। कुछ दिन बीते, विक्रम जी ने तरुण वर्मा को अपने साथ खाने के लिए बुलाया, क्योंकि तरुण वर्मा की पत्नी किसी काम से बाहर गई थी और वो अकेले थे। तरुण वर्मा, विक्रम जी और तनु डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। पहला निवाला खाते हैं तरुण वर्मा ने खाने की तारीफ करते हुए कहा, तनु बेटा, तुमने आज खाना बहुत अच्छा बनाया है। विक्रम जी ने गर्व महसूस करते हुए कहा, हाँ मेरी बेटी बहुत अच्छा खाना बनाती है। तरुण वर्मा जी बोल पड़े, यह तो बड़ी अच्छी बात है, उसके ससुराल वाले बड़ी खुश रहेंगे। तनु उनसे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन विक्रम जी ने उसे रोक दिया और बात बदलने के लिए तनु से पूछा, कारोबार कैसा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है? तनु ने कारोबार की सारी जानकारी और स्थिति अपने पापा को बताई, जिसे तरुण वर्मा भी सुन रहे थे और वह प्रभावित होकर बोले, वाह तनु बेटा, मानना पड़ेगा, जिस तरह से तुम सारा कारोबार संभाल रही हो, तुम विक्रम जी की बेटी नहीं, बेटा हो बेटा। अब विक्रम जी से ना रहा गया। उन्होंने कहा, पता नहीं क्यों आप सभी लोग
बेटी को बेटे के साथ कंपेयर करते हो। ऐसा एक भी काम या एक भी फील्ड बताइए जिसमें बेटियों ने अपना नाम न कमाया हो। अरे आसमान में प्लेन उड़ाने से लेकर देश के सर्वोच्च पद पर बैठकर देश चलाने तक बेटियों ने हमेशा अपने आप को साबित किया है। लेकिन आप जैसे लोग अभी भी उनकी तुलना बेटों से ही करते रहोगे। होते होंगे बेटे सबके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट। मेरे लिए तो मेरी बेटी ही सबसे बढ़कर है, और मैं यह फ़ख्र से कह सकता हूँ जो मेरी इस बेटी ने मेरे लिए किया है, जितना प्यार मुझे दिया है उतना दुनिया का कोई भी बेटा नहीं दे सकता। चलिए मैं आपसे ही पूछता हूँ कि आपके 2 बेटे हैं ना, बताइए वो साल में आपसे कितनी बार मिलने आते हैं। तरुण वर्मा जी, दुनिया बदल चुकी है, अब आप भी बदल जाइए। बेटी को बेटी ही रहने दीजिए, उसे बेटा बनाने की कोशिश मत कीजिए। दोस्तों, इतनी सुंदर कहानी का एक छोटा सा सारांश आपको बताता चलूं। आप जब भी किसी बेटी का सम्मान करेंगे तो एक बेटी की तरह ही करना। ऐसा कभी मत कहना कि तुम बेटी नहीं बेटा हो।